हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि सिंगुलर प्लूरल पे मैं आप लोगों के लिए एक पूरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक एक रूल्स को समझाऊंगी प्लस वर्कशीट के साथ, एग्जांपल्स के साथ, ताकि आपको इजीली पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आए। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। तो हम लोग उसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। आ सिंगुलर नाउन नेम वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। सिंगुलर का मतलब होता है एक, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो कोई एक चीज़ हो या कोई आइडिया हो। ठीक है। पर्सन मतलब बॉय, तो एक बॉय, वन बॉय, देखिए यहाँ पे। ठीक है। या फिर हम बोले वन प्लेस, वन थिंग मतलब वन पेन, पेंसिल, कुछ भी हम ले सकते हैं। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, व्यक्ति ले सकते हैं, प्लेस ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए एक। तो उसको क्या बोलेंगे सिंगुलर। जैसे कि यहाँ पे देखिए वन कैट, वन स्टोर, वन आइटम। तो ये क्या है सिंगुलर मतलब एक। लेकिन प्लूरल, व्हाट इज प्लूरल? अ प्लूरल नाउन नेम्स टू और मोर पर्सन, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। तो यहाँ पर क्या होगा, वन से ज़्यादा। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, वन से ज़्यादा। वो चाहे फिर वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे हमेशा वन से ज़्यादा होंगे। वो क्या कहलाते हैं प्लूरल, मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ओके। जैसे 2 कैट्स, 4 स्टोर्स, 15 आइटम्स। ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कैट, यहाँ पे क्या था कैट, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एस लगाया है। तो वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। मतलब हम जब एक चीज़ के बारे में बात करते हैं, एक पर्सन के बारे में, एक थिंग्स के बारे में, एक प्लेस के बारे में, तो हम सिंपल बोलते हैं जैसे कैट। लेकिन जब हम उसको प्लूरल बना देते हैं, मतलब वो वन से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाती है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। तो एस लगाने से वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। देखिए यहाँ पे था स्टोर, लेकिन हमने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो वो क्या हो गया स्टोर्स। तो हमको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ज़्यादा है, मोर देन वन है। अगर हम बोलेंगे पेन, तो पेन सिंगुलर है, लेकिन हम उसको बोलेंगे पेन्स, उसमें हमने एस लगा दिया है, तो वो क्या हो गया, मोर देन वन है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। सिंगुलर मतलब वन थिंग्स, वन प्लेस, वन पर्सन, या वन आइडिया, या वन एनिमल, वन वर्ड, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन प्लूरल का मतलब क्या हो गया, मोर देन वन, मतलब वो वन से ज़्यादा। तो वो चाहे 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर में हो सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं प्लूरल। और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। अब इसमें केवल एस लगा देने से ही हर चीज़ प्लूरल नहीं बन जाती है। इसमें भी काफ़ी रूल्स हैं जिनको हम आगे समझाऊंगी विद एग्जाम्पल, विद वर्कशीट, जिससे आप अच्छे से उसको समझें और प्लूरल में हम चेंज कर पाएँ। प्लूरल को सिंगुलर में और सिंगुलर को प्लूरल में आसानी से आप चेंज कर पाएँ। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर बॉय, ये क्या है, सिंगुलर है और हमें इसको प्लूरल में चेंज करना है। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, बॉयज़। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉयज़। एस लगाने से वो क्या हो जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे सिंगुलर क्या है, गर्ल। मैंने बोला था ना कोई भी पर्सन हो सकता है, तो यहाँ पे गर्ल मतलब एक गर्ल, लेकिन अगर हम उसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। अगर हम उसमें एस लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। ओके। एक स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, काउ।
काव मतलब एक काव, लेकिन अगर हम इसमें एस लगा देते हैं, COWS, काउज, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल में चेंज हो जाएगा, मतलब वो मोर देन वन, मतलब वन से ज़्यादा हो सकती हैं। डॉग, डॉग्स, एस लगा दिया हमने। बुक, बुक्स, देखिए यहाँ पे दे रखा है ना 2, मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है ना। फ्रॉग, फ्रॉग्स, ट्री, ट्रीज, है ना। शिप, शिप, पेन, पेन्स, एग, एग्स। ओके स्टूडेंट, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस। सिंगुलर मतलब वन, कोई भी वन चीज़, और प्लूरल मतलब मोर देन वन, वन से ज़्यादा हो सकती है, एक हो, दो हो, तीन हो, कितनी भी हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके सारे रूल्स समझ लेते हैं। अभी तक हमने सिंपल एस लगाया और सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर दिया, लेकिन इसमें जो रूल्स हैं पहले हम उस रूल्स को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारी वर्कशीट को समझेंगे। ओके, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपने रूल्स। अब देखिए ये क्या है, हमारे प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के रूल्स हैं। फर्स्ट रूल जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि जब हम सिंगुलर में एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। लेकिन यदि स्पेलिंग किससे ख़त्म होती हो, CH से, SH से, S से, X से और Z से, तो वहाँ पर S नहीं लगेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या लगेगा, ES। वहाँ पे हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। जैसे मैंने बोला था डॉग, तो डॉग की स्पेलिंग G पे ख़त्म हो रही है, डॉग की स्पेलिंग किस पे ख़त्म होती है, G पे, तो हमने वहाँ पे क्या लगाया, S लगाया। लेकिन हम बोलेंगे बॉक्स, हम क्या बोलेंगे, बॉक्स, तो बॉक्स की स्पेलिंग किस पे ख़त्म होती है, X पे, BOX, बॉक्स, तो बॉक्स की स्पेलिंग किस पे ख़त्म होती है, X पे, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे, क्योंकि उसकी स्पेलिंग किससे ख़त्म हो रही है, X से। तो यदि स्पेलिंग CH, SH, S, X पे ख़त्म होगी तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पे बेंच, बेंच की स्पेलिंग किस पे ख़त्म हो रही है, CH से ख़त्म हो रही है, BENCH, बेंच CH पे ख़त्म हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर हमें S लगाना है और कहाँ पर ES लगाना है। जैसे मैंने कैट बोला, CAT, कैट, तो कैट की स्पेलिंग T पे ख़त्म हो रही है तो हम वहाँ पर S लगाएंगे। लेकिन यदि हम बोले डिस, DISH, तो H से पे स्पेलिंग ख़त्म हो रही है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, ES। तो इस तरह से यहाँ पर आपके दो रूल हो गए, फर्स्ट वन S लगाना और सेकंड वन कहाँ पर, ES लगाना। तो जहाँ पर CH, जो स्पेलिंग CH पे, SS पे या फिर X पे ख़त्म होती है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। ओके स्टूडेंट, आप पहले सारे रूल्स मैं आपको समझा रही हूँ, फिर उसके बाद वर्कशीट के थ्रू आपको सब कुछ समझाऊंगी डिटेल में, तो आप बिल्कुल भी है ना परेशान मत होइए, मैं वर्कशीट में भी आपको समझाऊंगी ताकि आपको इजीली हर चीज़ समझ में आ जाए। अब हमारा थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल है वाई। अगर स्पेलिंग वाई पे ख़त्म होती है, अभी मैंने क्या बताया था, CH, SH, X पे, लेकिन यदि हमारी स्पेलिंग वाई पे ख़त्म होती है तो हम वाई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, IES लगा देंगे। क्या लगाएंगे, IES। जैसे मैंने बोला बेबी, BABY, बेबी, तो बेबी की स्पेलिंग किस पे ख़त्म हो रही है, वाई पे ख़त्म हो रही है ना, तो वहाँ पे स्पेलिंग क्या आ जाएगी, बाय को हम क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, मतलब उसको नहीं लिखेंगे और उसकी जगह लिखेंगे BABIES, बेबीज, तो वो प्लूरल में चेंज हो जाएगा। बेबी मतलब वन बेबी और बेबीज मतलब बहुत सारे बेबीज, तो ठीक है ना। तो यदि बेबी बाय पे ख़त्म होती है तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, IES। जैसे यहाँ पे देखिए पपी, तो पपी की स्पेलिंग किस पे ख़त्म हो रही है, वाई पे ख़त्म हो रही है, तो वहाँ पे वाई को हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया है, तो पपीज़ की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, PUPPIES, पपीज़। पपी मतलब एक और पपीज़ मतलब बहुत सारी। ओके स्टूडेंट, तो आपको बाय का भी है ना रूल समझ में आ गया होगा कि जो भी स्पेलिंग बाय पे ख़त्म होती है तो हम उसमें बाय को ड्रॉप करके IES लगाते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है जो आपको समझनी है और उसको लर्न करना है। जैसे कि यदि यहाँ पे मैंने बताया ना कि वाई अगर हो तो हम IES लगाते हैं, तो
वाई को ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन बहुत सारी स्पेलिंग ऐसी होती है जिसकी स्पेलिंग वाई पे तो ख़त्म होती है, लेकिन हम उसके आगे IES नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, फॉर नाउन दैट एंड बाय विद वॉवल बिफोर द वाई जस्ट ऐड एस। वॉवेल मतलब आपको समझ में आता है, वॉवेल A-E-I-O-U, ये जो अपने 5 वॉवेल होते हैं, अगर वाई से पहले ये आते हैं तो हम वहाँ पर वाई को ड्रॉप नहीं करेंगे और ना वहाँ पर IES लगाएंगे। वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। देखिए जैसे ये देखिए, टॉयज, टॉय है ना, टॉय, टॉय की स्पेलिंग किस पे ख़त्म हो रही है, वाई पे ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके वाई से पहले क्या दिया, ओ, वॉवल, वॉवल बताया मैंने, A-E-I-O-U, ये 5 अपने वॉवल हैं। और उससे पहले वाई से पहले अगर कोई भी वॉवल आता है तो हम वहाँ पर IES नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम एस लगाएंगे। अब देखिए, मंकी, मंकी की स्पेलिंग भी वाई पे ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके पहले क्या है, वॉवल है, ई है, वाई से पहले ई है, इसके लिए हम वहाँ पर भी IES नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे। मुझे मालूम है आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जब हम वर्कशीट करेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी आप एक बार रूल्स की कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर हम वर्कशीट पे चलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया कहाँ पर है ना हमको IES लगाना है और कहाँ पर हमको एस लगाना है अगर स्पेलिंग का एंड वाई से हो रहा हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट रूल है एफ और FE। अगर हमारी स्पेलिंग एफ से और FE से ख़त्म होती है तो हम वहाँ पर क्या ऐड कर देते हैं, VES लगा देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। तो हम वहाँ पर F को और FE को ड्रॉप कर देंगे। जैसे ऊपर से हम Y को ड्रॉप कर रहे थे, तो ऐसे हम F को और FE को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और वहाँ पर VES लगा देंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर है ना, नाइफ, KNIFE, नाइफ, तो इसकी स्पेलिंग किस पे ख़त्म हो रही है, FE पे ख़त्म हो रही है, तो हम FE को हटा देंगे और KNIVES, नाइव्स कर देंगे। सिंगुलर से उसको प्लूरल में इस तरह से चेंज कर देंगे। जैसे मैं बोलूँ लोफ, LOAF, लोफ, तो F से ख़त्म हो रही है तो हम F को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे और LOAVEL, लोव्स। ओके स्टूडेंट, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। वाई वाला रूल वैसे ही नीचे F और FE वाला रूल है कि F है या FE से स्पेलिंग ख़त्म हो रही है तो हम वहाँ पर उसको हटाकर VES लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अभी यहाँ पर भी एक बात है कि अगर देखिए O, अब देखिए यहाँ पर 6-1 रूल क्या आ गया, O, तो O के आगे हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। अगर स्पेलिंग कहाँ ख़त्म हो रही है, O पे भी ख़त्म हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। फिर आके आ जाते हैं हम लोग 7th रूल पे। 7th रूल पे क्या होता है, सम नाउन चेंज द स्पेलिंग ऑफ द सिंगुलर नाउन, सम नाउन ऑफ द चेंज। अब कुछ सिंगुलर प्लूरल को चेंज करने के लिए हम ये सब रूल फॉलो नहीं करते, उनकी पूरी स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। जैसे मैं बोलूँ चाइल्ड, तो चाइल्ड का मतलब होता है एक बच्चा, लेकिन हमकी स्पेलिंग चेंज हो गई, क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। तो चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर क्या हो गया, स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, प्लूरल में चेंज करते हैं। अब जैसे मैंने बोला मैन, MAN, मैन, लेकिन हम यहाँ पे मैंस नहीं करेंगे, MANS नहीं लगाएंगे या ES नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, MEN, तो उससे वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। फुट, FOOT, फुट, फुट मतलब पैर। ओके, फुट मतलब नीचे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं फुट। तो जिससे हम चलते हैं, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हमको एस नहीं लगाना है, FEET, फीट, तो वो उससे वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया 7th रूल। अब हम ले लेते हैं 8th रूल। 8th रूल ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको हम चेंज नहीं करते, जो रहता है वही सिंगुलर है, वही उसका प्लूरल है। जैसे फिश, तो फिश को हम फिशेस नहीं बोलेंगे, या हम ES, अब इसकी स्पेलिंग, फिश की स्पेलिंग किससे ख़त्म हो रही है, SH से। तो आप क्या सोचेंगे, अरे SH से ख़त्म हो रही है ना, तो बताया है ना कि SH से ख़त्म होती है, ES लगाएंगे, नहीं, तो यहाँ पे फिश का फिश ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, हम यहाँ पे S नहीं लगाएंगे।
ओके स्टूडेंट, तो आपको ये सारे रूल आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, कहाँ पर अगर है ना वाई हो तो वाई को ड्रॉप करके हम लोग आई ई एस लगाएंगे, है ना। और अगर वॉवल हो वाई से पहले तो हम एस लगाएंगे, एफ हो एफ ई से स्पेलिंग एंड हो तो वी ई एस लगाएंगे, ओके आगे ई एस लगाएंगे, है ना। कुछ नाउन को हम सिंगुलर में प्लूरल में चेंज करना होता है तो उसकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, और कुछ को हम चेंज नहीं करते, जो सिंगुलर है वही उसका क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सारे रूल थे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे वर्कशीट के थ्रू, ताकि आपको इजीली एक एक रूल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर गर्ल, गर्ल्स एस लगाया है हमने, प्रिंटर, प्रिंटर्स एस लगाया है हमने, स्पून, स्पून्स, सिस्टर, सिस्टर्स, एप्पल, एप्पल्स, की, कीज। अब आप बोलेंगे कि इसकी स्पेलिंग तो वाई से ख़त्म होती है। अब देखिए आया ना यहाँ पर, अब आप क्या बोलेंगे, इसकी स्पेलिंग तो वाई से ख़त्म होती है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, आई ई एस लगाना चाहिए। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि यदि वाई से पहले वॉवल होता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल है, उससे पहले अगर वॉवल होता है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एस लगाया है और वाई को नहीं हटाया, और ना ही वहाँ पर आई ई एस लगाया है। ऑरेंज, ऑरेंजेस, लैम्प, लैम्प्स, नीज, नीज, डॉग, डॉग, शॉप, शॉप्स, रिबन, रिबन्स, पियर, पियर्स, बनाना, बनाना। अब देखिए पाउच, पाउचेस। अब यहाँ पे ई एस क्यों लगाया है, क्योंकि स्पेलिंग किससे ख़त्म हो रही है, सी एच से ख़त्म हो रही है। जैसे मैंने आपको रूल बताया था, अगर स्पेलिंग सी एच से, एच से, एक्स से ख़त्म होती है तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। अब देखिए बॉक्स, बॉक्सेस, क्योंकि स्पेलिंग एक्स से ख़त्म हो रही है इसके लिए हमने ई एस लगाया है। लंच, लंचेस, सी एस से स्पेलिंग ख़त्म हो रही है। पंच, पंचेस, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म्स। अब यहाँ पर एच, सी एच नहीं है ना, तो इसके लिए हमने डायरेक्ट एस लगाया है। फ़ोन, फ़ोन्स, रॉक, रॉक्स। अब चर्चेस, चर्च सी एच से ख़त्म हो रही है, इसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, ई एस लगाया है। ड्रेस, ड्रेसेस, मैंने बताया था डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो तो उसके आगे ई एस आता है। फॉक्स, फॉक्सेस, पीच, पीचेस, डिस, डिसेस। ओके स्टूडेंट, तो एस और ई एस वाला रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर एस लगाते हैं और कहाँ पर ई एस लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं कौन सा, वाई वाला रूल। वाई वाला रूल मैंने बताया था कि वाई अगर हमारी स्पेलिंग के एंड में आता है तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू कर वाई को ड्रॉप करेंगे और उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। देखिए एक्टिविटी, एक्टिविटीज़, यहाँ पे वाई को हटा दिया गया है और आई ई एस लगा दिया गया है। बेबी, बेबीज़, वाई को हटाकर आई ई एस लगाया है। वनी, वनीज़, एनिमी, एनिमीज़, लेडी, लेडीज़, नैपी, नैपीज़, पॉनी, पॉनीज़, आर्मी, आर्मीज़, वेरी, वेरीज़, बुली, बुलीज़, डेजी, डेजीज़, फ्लाई, फ्लाईज़, लॉरी, लॉरीज़, पेनी, पेनीज़, स्पाई, स्पाइस, सिटी, सिटीज़। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आ गया कि जहाँ पर भी वाई होता है स्पेलिंग के एंड में तो हम वाई को ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ पर आई ई एस लगा देते हैं, लेकिन यदि वाई से पहले वॉवल होता है तो हम वाई को नहीं हटाते और आगे एस लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वाई वाला रूल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर वापस हमने लिया थोड़ा, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए मैंने बताया था बेबी, बेबीज़ वाई है तो हम है ना वाई को हटा के आई ई एस लगा देंगे, वी वी आई ई एस हो जाएगा। वनी, तो यहाँ पर भी हम वाई हटा देंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, वी यू डबल एन आई ई एस, वनीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टॉय, अब यहाँ पे टॉय है तो टॉय के आगे हम वाई को नहीं हटाएंगे और आई ई एस भी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे,
एस लगाएंगे। अब हम एस क्यों लगाएंगे, मैंने बताया ना वाई से पहले क्या आ गया है, वॉवल आ गया है, ओ आ गया है, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे, ना कि IES लगाएंगे और ना वाई को हटाएंगे। पॉपी, पॉपीज, IES लगेगा, वाई हट जाएगा। की, देखिए की का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, एस आएगा, IES नहीं आएगा क्योंकि वाई से पहले क्या है, वॉवल है, ई है, तो हम यहाँ पर एस लगाएंगे और ना वाई को हटाएंगे। मंकीज, अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हम लास्ट में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे क्योंकि इस वाई से पहले क्या है, वॉवल है। स्पाई, स्पाइसेस, तो है ना, टर्की। अब यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे क्योंकि वाई से पहले क्या है, वॉवल है, तो हम यहाँ पर IES नहीं लगाएंगे। पपी, पपीज, यहाँ पर हम IES लगाएंगे, वाई को हटा देंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर, ऑल रूल आपको क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेकर आई हूँ F और FE वाला आपके लिए रूल, FE वाला रूल, F और FE वाला रूल, जो मैंने बताया था कि अगर स्पेलिंग F से या FE से ख़त्म होती है तो हम उसको हटा देते हैं, वहाँ पे VES लगा देते हैं। देखिए काफ, काफ्स, ठीक है ना, यहाँ पे F को हटा दिया गया है और यहाँ पे VES को लगा दिया गया है प्लूरल बनाने के लिए। लीफ, लीव्स, यहाँ पर भी F को हटा के VES लगाया है। नाइफ, नाइव्स, FE को हटा के VES लगाया है। वाइफ, तो FE को हटा के VES लगाया है। बॉल्फ, बॉल्व्स, हाफ, हाफ्स, लॉफ, लॉफ्स, लाइफ, लाइव्स, थीप, थीप्स, एल्फ, एल्फ्स। ओके स्टूडेंट, तो आपको F और FE वाला रूल भी अच्छे से समझ में आ गया कि जहाँ पर F हो, स्पेलिंग F से या FE से ख़त्म हो, तो प्लूरल बनाने के लिए हम F को हटा देते हैं, FE को हटा देते हैं और वहाँ पर VES को लगा देते हैं, तो हमारा प्लूरल बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब ये हमारी वर्कशीट है, इसमें सब मिक्स है, जितने भी मैंने आपको रूल सिखाए हैं जितने भी मैंने आपको रूल सिखाए हैं ना, वो सारे इसमें मिक्स है। तो मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा और आप खुद इसके आंसर दीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपको पूरा कितना समझ में आया है। ओके, देखिए मैन, मैन का मैंने बताया था ना, स्पेलिंग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, MEN, यहाँ पे S नहीं लगाएंगे, उसकी स्पेलिंग ही चेंज हो जाएगी, MEN। अब चाइल्ड का, चिल्ड्रन, स्पेलिंग चेंज हो गई प्लूरल बनाने के लिए, चाइल्ड मतलब एक और चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे। डियर का मैंने बताया था कि डियर का क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, डियर का क्या रहेगा, डियर ही रहेगा। लीफ, अब यहाँ पे देखिए स्पेलिंग किससे ख़त्म हो रही है, F से, तो F हट जाएगा और वहाँ लास्ट में क्या लग जाएगा, VES लग जाएगा। वुल्फ, वुल्फ में भी आप F हटा दीजिए और क्या लग जाएगा, VES लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, वुल्फ्स। माउस, माउस का भी प्लूरल माइस होगा, इसमें देखिए स्पेलिंग आपकी चेंज हो चुकी है, माउस का प्लूरल क्या होगा, माइस। अब फिश, फिश को हम क्या रखेंगे, फिश ही रखेंगे, उसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होगी। जैसे मैंने बताया था आपको 8th रूल कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है। और लास्ट है टूथ, टूथ की स्पेलिंग चेंज होकर क्या हो गई, टीथ, टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब बहुत सारे दांत। ओके स्टूडेंट, तो आई थिंक मुझे लगता है आपको सिंगुलर प्लूरल इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको सारे रूल्स डिटेल में समझाए हैं, प्लस मैंने आपको है ना वर्कशीट के थ्रू भी समझाया है, एक एक टॉपिक, एक एक स्पेलिंग सब अच्छे से समझाइए, तो आपको इजीली सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना कर दूँ, आपको समझाऊँ डिटेल में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। ओके स्टूडेंट, बाय।